नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर श्वेताब वर्मा है। मैं वेदांता अस्पताल लखनऊ में डायरेक्टर स्पाइन सर्जरी हूँ। आज मैं आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय स्पाइन की टीबी और इससे देर से उत्पन्न होने वाले खतरों और कॉम्प्लिकेशंस के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ। कई पेशेंट्स को आप जानते होंगे अपने घर परिवार में, रिश्तेदारों में, कि शायद कभी स्पाइन में टीबी हुई और आज 3-4 महीने बाद अचानक से उनके पैरों ने काम करना बंद कर दिया। या इसकी एक और परिस्थिति हो सकती है कि पेशेंट को स्पाइन टीबी पहले कुछ साल पहले हुई थी और अब वो इतना झुक गया है कि वो सीधा खड़ा नहीं हो सकता, पीठ में कुबड़ निकल गया है। तो ये सब दर्शाता है कि टीबी का जो हीलिंग है वो सही तरीके से नहीं हुआ। टीबी एक मेडिकल बीमारी है। टीबी के जो बैक्टीरिया होते हैं उसको टीबी की दवाइयां ही खत्म कर सकती हैं, चाहे वो फर्स्ट लाइन ड्रग हो या सेकेंड लाइन ड्रग हो। जब टीबी लाइलाज होने लगती है, जब टीबी कॉम्प्लिकेट हो जाती है, तो इससे हम MDR मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी कहते हैं। इसका इलाज लंबा चलता है, जटिल होता है और कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं। तो स्पाइन में टीबी अगर जब होती है तो हमें ये देखना पड़ता है कि क्या इस बीमारी का इलाज दवाइयों से ही संभव है, बेड रेस्ट से संभव है, या हमें कुछ आगे करने की आवश्यकता है। जैसे मैंने अभी बताया था, टीबी एक मेडिकल बीमारी है। सर्जरी का टीबी में इंडिकेशंस के कुछ नियम होते हैं। अगर पेशेंट को असीमित बहुत ज्यादा बैक पेन है, पीठ में दर्द हो रहा है, पीठ में कुबड़ निकल गई है, हम्प जैसा निकल गया है, या पेशेंट के पैरों में सुन्नपन, कमजोरी आनी शुरू हो गई है, या हम ये समझ नहीं पा रहे हैं कि ये टीबी है या अन्य कोई और बीमारी है जहां हमें डायग्नोसिस कंफर्म नहीं है, तो ये कुछ ऐसे गिने चुने कंडीशंस हैं जहां पर टीबी में सर्जरी की आवश्यकता होती है। पहले के जमाने में, आज से 10-15 साल पहले, टीबी का मतलब होता था दवाई लेना और बिस्तर पे लेट जाना एक अन्य किसी कमरे कोने में। लेकिन इससे फिर पेशेंट्स को बाद में दिक्कतें आती थीं, जैसे किसी का पैर कमजोर पड़ रहा है, समय के साथ साथ पीठ टेढ़ा हो गया है, कुबड़ निकल गया है, चला नहीं जा रहा है, और दूर समय लेट न्यूरोलॉजिकल डिटोरिएशन, ये सब प्रॉब्लम्स आती थी। तो अब जब बेहतर डायग्नोसिस फैसिलिटीज हैं, सर्जिकल ऑप्शंस हैं, और इससे ये बहुत आसान हो जाता है कि हम फ्यूचर में होने वाले कॉम्प्लिकेशंस को अवॉइड करें। तो अगर कोई पेशेंट, कई बार ऐसा होता है, पेशेंट्स के वो सिम्टम्स नहीं होते, पेशेंट कहेगा कि मुझे हल्का सा दर्द हुआ पीठ में, झटका लगा तो बहुत तेज दर्द हुआ। जब हमने आगे इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला हड्डी गल चुकी है। तो पहले के जमाने में खांसी, बुखार आना, वजन कम होना, छाती से फेफड़े में आवाज निकलना, ये सब पहले के जमाने में हुआ करता था। लेकिन आजकल टीबी के पेशेंट्स कई बार क्लासिकल सिम्टम्स लेकर के नहीं आते। सिंपल बैक पेन, या कई बार बैक पेन भी नहीं, हल्का सा कभी दर्द हुआ, जांच कराई, दर्द बना हुआ था, जांच कराई तो हड्डी गली निकल गई और वो बायोप्सी में टीबी निकला। तो अगर पीठ का दर्द है, रात में बढ़ रहा है और करवट लेने में बहुत दर्द हो रहा है, अगर गाड़ी में जा रहे हैं और बम्पर में झटका लगा और बहुत तेज दर्द हुआ, तो ये सब कहीं ना कहीं खतरे की निशानी है। इन परिस्थितियों में आपको अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए, जो कि आपका एक्सरे या MRI करके ये पता लगाते हैं कि क्या हड्डी में स्थिति बिल्कुल ठीक है कि नहीं। और कई बार ऐसा होता है कि 1-2 नहीं, 3-3, 4-4 जगह स्पाइन में हड्डी गली हुई है। इन परिस्थितियों में मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट MDR टीबी का शक और भी बढ़ जाता है, जो कि बहुत ही मुश्किल होता है इलाज करना। तो जब पेशेंट हमारे पास आते हैं, जब उनका हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं और हमें दिखता है कि हड्डी गली हुई है लेकिन ज्यादा अंदर मवाद नहीं है, थोड़ा सा मवाद है, हड्डी ज्यादा गली नहीं है, उनको हम टीबी की दवाइयों पे बेल्ट और बेड रेस्ट बताते हैं। अपना रूटीन काम कर सकते हैं, थोड़ा बहुत हैवी काम करना नहीं अलाउ करते हैं, ट्रैवलिंग करना, हम वजन उठाना अलाउ नहीं करते हैं, रेस्ट करते हैं। तो टीबी का इलाज आपका आगे चलता जाता है और हड्डी जो गल गई है उसको वापस बैक्टीरिया को वो मारने में सहयोग करता है। समय के साथ साथ जब पेशेंट का वजन बढ़ता है, रिस्पॉन्स आता है, तो वो अपनी नॉर्मल लाइफ शुरू कर सकता है। लेकिन अगर टीबी की प्रॉब्लम है, हड्डी ज्यादा गल गई है, 2-3 हड्डियां बिल्कुल गल के आगे झुक गई हैं, या अंदर इतना मवाद बन गया है कि नसों पे दबाव बन रहा है, पैरों में ताकत समाप्त हो रही है, या फिर मवाद 3-4 जगह पे ऊपर नीचे ट्रैक कर रहा है, कई बार मवाद स्पाइन से निकल करके पेट में, जांघों में, कमर में, पैर तक आ जाता है, ये सब बहुत डिलेड मैनिफेस्टेशन है। इन स्थितियों में हम समझ सकते हैं कि टीबी काफी आगे बढ़ गई है और पेशेंट बिल्कुल दर्द से उठ नहीं पा रहा है। तो उन परिस्थितियों में हमें इसे ऑपरेट करना पड़ता है, जहां पर हम मवाद को निकाल करके लिए जांच के लिए भेजते हैं, जो कि हमें कंफर्म कर देता है कि क्या ये अच्छी टीबी है, सिंपल टीबी है, या कॉम्प्लिकेटेड, जिसको हम MDR टीबी कहते हैं। साथ साथ कल्चर, बायोप्सी सब हम लोग भेजते हैं, जिससे डायग्नोसिस कंफर्म हो जाती है। तो सर्जरी से आपके डायग्नोसिस कंफर्मेशन में सहूलियत मिलती है, गंदगी को सफाई, अंदर जो मवाद, हड्डी सड़ गई है उसको साफ करने का मौका मिलता है, और स्पाइन को हम इम्प्लांट्स के द्वारा मजबूती दे देते हैं ताकि पेशेंट्स को नेक्स्ट डे ही बैठना और यथासंभव खड़ा होने में सहूलियत होती है।
तो ये इलाज होता है स्पाइन टीबी का। पेशेंट यूजुअली दवाई कंटिन्यू रखते हैं हम लोग 1.25 साल 1.5 साल के लिए। पहले 3-4 महीना हम लोग 4 दवाइयाँ देते हैं, उसके बाद उसको ग्रेजुअली हम 3 पे लाते हैं और अंत तो अथवा 2 दवाई हम लोग देते हैं जिससे पेशेंट कंटिन्यू करते हैं। ये स्थिति चाहे गर्दन की हड्डी में टीबी हो चाहे कमर की हड्डी में टीबी हो, ये हम सेम प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं। लेकिन अगर पेशेंट का मवाद जमा हुआ है, पेशेंट अगर डायबिटिक पेशेंट है, बॉडी में इम्यूनिटी नहीं है, तो खतरा एमडीआर टीबी का बढ़ जाता है। उन परिस्थितियों में जब रिपोर्ट आती है, बस की जो हम लोग जीन एक्सपर्ट पीसीआर टेस्ट करते हैं, रिपोर्ट अगर आती है कि ये मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी है, तो इसकी दवाई सरकारी अस्पताल में ही मिलती है। बाहर प्राइवेट अस्पतालों में या नर्सिंग शॉप्स में ये दवाइयाँ नहीं मिलती, क्योंकि एमडीआर टीबी पे सरकार की काफी पैनी नजर होती है। एक एक केस रिपोर्ट किया जाता है और सरकारी अस्पताल से बकायदा एक एंट्री करके आपको दवाई मिलती है। इसका इलाज लंबा भी चलता है और कॉम्प्लिकेशंस भी आते हैं। तो ये कहने का मतलब है कि अगर स्पाइन में टीबी है तो हर समय दवाई खाकर लेट जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर कॉम्प्लिकेशंस बढ़ रहे हैं, चलने फिरने में दिक्कत आ रही है, पैर कमजोर हो रहे हैं, तो हमें ये देखना चाहिए एमआरआई करके क्या अंदर कुछ ऐसा दबाव है जो निकाला जा सके, और अगर है तो हमें इससे करने से फायदा ही होने वाला है, क्योंकि एक छोटी सर्जरी के द्वारा दबाव निकल जाता है, हड्डी मजबूत हो जाती है और गंदगी सफाई करने का मौका मिलता है। फलस्वरूप पेशेंट्स को होने वाले लेट कॉम्प्लिकेशंस और आगे के लिए उनकी स्थिति बेहतर होती है।